अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ मक्खन। दोबारा से मेरे काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो सुबह से मैंने ना मलाई निकाल के रख दी थी। बाहर तो ये नरम हुई पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो इसको ना गर्म करके इसको जाग लगा लेते हैं। तो इसकी फिर लस्सी बनाएंगे, मक्खन निकालेंगे। आगे माह रमज़ान आ रहा है, तो फिर ना ये काम आएगा मक्खन। सुबह सुबह बच्चों को ना फिर मक्खन पराठा देते हैं रोज़ों में। तो ये इसमें ये भरा हुआ एक बाउल था, इसको मैंने इसमें से निकाल लिया है। कपड़े धो रहे थे आज हम ना, तो काफ़ी थक गए हैं। अभी हमने सोचा कि चलो चाय बना लें, तो अभी मैं चाय बनाने लगी हूँ। शाम की तकरीबन 3 बज गए हैं, तो मैं अब चाय ऊपर रखने लगी हूँ। आज खूब कपड़ों की धुलाई वगैरह हुई है, तो बादल भी फिर दोबारा से आ गए हैं। तो अब पता नहीं बारिश होती है या नहीं होती। शोरगुल तो उन्होंने डाला हुआ है कि हम आ रहे हैं। ये मेरी चारपाइयाँ हैं, इनको मैंने दोबारा से बुनना है। ये ख़राब हो गई हैं, मैं चारपाइयाँ खुद ही बुनती हूँ अपनी। तो जब हम चारपाइयाँ बनाएंगे तो मैं अगले व्लॉग में ना आपको अपनी चारपाइयाँ बुनी हुई दिखाऊंगी। चाय तो मैं बनाने लगी हूँ, लेकिन ना मुझे ना दूध ज़रा ज़्यादा लग रहा था, तो आज सोचा कि सुबह के लिए तो दूध पड़ा हुआ है, तो मैं ना आज इस दूध की ना थोड़ी सी दही बना लेती हूँ। सुबह बच्चों को नाश्ते में काम आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा गर्म करके पहले मैं इसको जाग लगा लूँगी इस बाउल में डाल के। उसके बाद मैं ना इस दूध की जो है ना चाय बना लूँगी। माशाल्लाह से दूध हमारा जो है ना गर्म हो गया है। अब इसको मैंने इस बाउल में डाल लेना है और इसको जाग लगा दूंगी। जाग के लिए मैंने दही रखा हुआ था थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही जाग लगाना है इसको, इतना सा। दही थोड़ा सा हमारा खट्टा है, बाकी का जो जाग है ना सारा हमने ना इसको लगा देना है, इस वाले मक्खन को। ये इसमें से ना फिर लस्सी बन जाएगी और मक्खन भी बन जाएगा। अब जो ये वाला दूध पड़ा हुआ है, इसकी मैं चाय बना लूँगी। चलें जी, माशाल्लाह से चाय हमारी तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में। अब आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं या नहीं करते? मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको हमारी वीडियो पसंद आए। तो आप लोग हमें कहाँ से देख रहे हैं ये प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सुनाएं, आपके बच्चे कैसे हैं? बच्चे ठीक हैं? बच्चे अल्लाह मियाँ हर मुसलमान के तंदुरुस्त और सेहतमंद रखे। अल्लाह मियाँ हर मुसलमान को तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी, मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो बड़ा शरारती है। वो कहता है कि अम्मी मुझे ना मक्खन चाहिए पराठे के साथ। पराठे के ऊपर रख के ना वो मक्खन बड़े शौक के साथ खाता है। तो मैं ना फिर कुछ उसकी वजह से भी मक्खन बना रही हूँ, कुछ रोज़ों की वजह से। नहीं तो अभी तो मैंने मलाई इकट्ठी करनी थी काफ़ी सारी ना, तो उसके बाद ही मैंने ना इसको जाग लगाना था, लेकिन अब मुझे ना उसकी वजह से जाग लगाना पड़ेगा। चाय में मैंने पत्ती डाल दी है। इधर से ये हमारा जो मलाई वाला दूध है या मलाई है, ये भी हमारी उबलनी शुरू हो गई है। तो मैं तो चाय में गुड़ इस्तेमाल करती हूँ, डॉक्टर ने चीनी से सख्ती से मना किया हुआ है। तो आप बताएं, आप चाय में गुड़ इस्तेमाल करते हैं या चीनी इस्तेमाल करते हैं? अभी मैं ना इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दूँगी। लेकिन जी मैंने थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है। गुड़ वाली चाय बड़ी मज़े की बनती है, बेवा वाह, गुड़ वाली चाय की क्या ही बात है। वैसे भी गुड़ जो है ना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले के दौर में कहते थे कि गुड़ खाया करें, शक्कर खाया करें, तो लोग ना शुरू हो गए थे दोबारा से चीनी की तरफ। अब दोबारा से फिर लोग ना देसी घी की तरफ और गुड़ की तरफ, ये देसी चीज़ों की तरफ लोग ना आ रहे हैं। जितनी बीमारियां बढ़ गई हैं ना पाकिस्तान में, अल्लाह माफ़ करे, बंदे को देसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और देसी चीज़ें ही खानी चाहिए। बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को सब्जियां खिलाऊं, लेकिन वो सब्जियां नहीं खाते ज़्यादा, वो बड़ा तंग करते हैं मुझे। तो सब्जियों में सेहत भी है और बीमारियां भी नहीं लगती। कैल्शियम की कमी वगैरह भी सब्जियों से पूरी होती रहती है। लेकिन बच्चे जो है ना आजकल के, अल्लाह माफ़ करे। मलाई मेरी अच्छे से उबल गई है। मेरा ख्याल है कि इसको अब मुझे ना बंद कर देना चाहिए। जो छोटा सा इसमें टुकड़ा बच गया है ना, वो इसी की गर्मैश में पिघल जाएगा और इसको हमने ना अब जमा के रख देना है। इसकी आंच मैंने कर दी है बंद।
और चाय भी मेरी तकरीबन उबलने वाली है। ओहो इसमें जो गुड़ था ना वो नीचे गिरा है, तो सारे ना वो छिट्टे जो है ना चाय के इधर उधर गिर गए हैं सारा, वो देखें। अभी मैं इसकी ना सफाई कर लूँ। माशाल्लाह चाय हमारी उबल रही है, अभी थोड़ी देर में इसे पकने दूंगी। इसमें मैंने अभी ना जाग डाल देना है। ये ना काफ़ी सारा मेरे पास पड़ा हुआ है, सारा इसमें मैंने डाल देना है। चाय मेरी उबल गई। चूल्हा बंद करने के चक्कर में मेरा चम्मच भी इसमें गिर गया है। अभी मुझे चम्मच इसमें से निकालना पड़ेगा। ये दूध भी काफ़ी गर्म है। दूसरे चम्मच के साथ मैंने इसे निकाल लिया। काफ़ी गर्म हुआ, हाथ भी जल रहा है मेरा तो। चलें अब इसको मिक्स करके ना इसका ढक्कन लगा के मैंने रख देना। ले जी माशाल्लाह से इसको मैंने नीचे उतार लिया है। इसको एक साइड पे कर देना है और इसको ढक्कन लगा के रख देना है। ये सुबह तक माशाल्लाह से हमारी जो दही है ना वो तैयार हो जाएगी। चाय भी माशाल्लाह मेरी तैयार हो गई है। अब मैं इसको कपों में डालती हूँ, तो हम पीते हैं अब चाय। ले जी माशाल्लाह से चाय मैंने कपों में डाल ली है। और ये हमारे धोने वाले बर्तन हो गए हैं। जो चाय मैंने बची थी अपने बेटे के लिए थर्मास में डाल के रख दी है, वो भी काम से आएगा तो वो थका हारा उसने भी तो चाय पीनी है, तो मैंने कहा एक ही दफ़ा बना लूँ, उसके आने का टाइम वैसे हो रहा है पहले से। ये देखें कितने काफ़ी सारे बर्तन धोने वाले हो गए हैं। अभी हम ना चाय पी के तो किचन को नीट करेंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।